आज के इस वीडियो में मैं इंडिया की वाइडली पॉपुलर एक स्कीम के बारे में बात करने वाला हूं, जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा लोग जानते हैं। बट एक्चुअल जानकारी क्या है, एक्चुअल क्या इसकी रियलिटी है, क्या पूरा प्रोसेस होता है, उसके बारे में कोई नहीं जानता है। मैं आज बात करने वाला हूं मुद्रा योजना के बारे में। मुद्रा योजना एक काफी पॉपुलर स्कीम है जिसके बारे में पता सबको है, लेकिन ये होता कैसे है, कितना फंड मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, कितना प्रोसेस होता है। इसके अलावा एक जो पोर्टल है, जो सरकार का बना हुआ एक पोर्टल है जन समर्थ, उससे जो अप्रूवल आता है, डिजिटल अप्रूवल, उसके थ्रू फंडिंग कैसे मिलती है। क्योंकि कुछ लोग अप्लाई तो करते हैं बट ना तो उनका जो डिजायर्ड अमाउंट है, यानी जो 5-10 लाख की उनकी रिक्वायरमेंट है, उस अकॉर्डिंग अप्रूवल नहीं आ पाता। इसके अलावा वो अप्रूवल लेके बैंक में भी जाते हैं तो उन्हें बैंक से वापस भेज दिया जाता है। इसका भी क्या सीन रहता है, उसके बारे में मैं इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम है ईशान पचौरी एंड यू आर वाचिंग बिज़ विद पचौरी। चलिए बारीकी से समझते हैं मुद्रा योजना को। मुद्रा, जिसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसके थ्रू जो भी माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, यानी कोई भी एक ऐसा बिजनेस जो एमएसएमई के अंडर आता है। एमएसएमई में वो बिजनेसेस आते हैं जिनका टर्नओवर ज्यादा नहीं है, जिनके बिजनेस में सेल्स ज्यादा नहीं है, या जो उनका प्लांट है, जो भी बिजनेस है वो काफी छोटा है, या घर से चल रहा है, एक छोटी सी दुकान से चल रहा है, एक छोटे से गोदाम से चल रहा है, वो सभी चीजें उसमें कंसिडर किए जाते हैं। ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी 8 अप्रैल 2015 में लॉन्च हुई थी। इसके अंदर कौन कौन से स्टार्टअप्स आते हैं, बात की जाए, अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बिजनेस है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। ट्रेडिंग सेक्टर में आप बिजनेस करते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। सर्विस सेक्टर में आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो गई या किसी भी तरीके की सर्विस सेक्टर का आप बिजनेस करते हैं तो भी इसके लिए आप एलिजिबल हैं। फंड साइज की बात की जाए, जो इसमें लोन मिलता है वो किस तरीके से मिलता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 3 तरीके से मेनली लोन मिलता है, और इसमें अभी एक और तरीका ऐड किया गया है जिसमें फंड साइज बढ़ाया भी गया है। इसमें जो फंड साइज होता है वो 20 लाख तक होता है। अगर आपका कोई छोटा सा आपको यूनिट स्टार्ट करना है, कोई भी एक माइक्रो यूनिट आपको स्टार्ट करना है जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट 50,000 तक है, तो आप शिशु लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आप डायरेक्ट बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका काफी कम होता है, मिनिमम ये मान के चलिए 4.5-5-6% के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद होता है किशोर। किशोर में जो लोन मिलता है वो 5 लाख तक मिलता है। तो अगर आपका एक ऐसा बिजनेस है जिसको स्टार्ट करने के लिए 5 लाख तक की आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बड़ी है और आपका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है मान लीजिए, लेकिन आपको उसके लिए रिक्वायरमेंट है, एमएसएमई आपके पास बना हुआ है, एमएसएमई सर्टिफिकेट आपके पास है, जीएसटी भी आपके पास है, एंड उसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो आप 10 लाख तक के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अभी जो लॉन्च किया गया है साल 2025 में, वैसे पिछले साल टेक्निकली लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन अभी इसका अगर आप ऑनलाइन बात की जाए तो जन समर्थ इस पोर्टल के बारे में बात करूंगा आगे, उस पर 10 लाख तक का अप्रूवल आता है, लेकिन बैंक भी आपको प्रोवाइड करती है 20 लाख तक। बट उसके लिए आपको कुछ कोलेटरल भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम जो है मुद्रा योजना, ये कंप्लीटली कोलेटरल फ्री है। कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी आपको कोलेटरल इसमें नहीं देना है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी कम होता है, ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। एंड इस पे अगर बात की जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ओवरऑल स्टार्ट होता है वो करीब आपका 7.5% से लेके 8% के बीच में स्टार्ट होता है। मिनिमम 7.5 रहता है, लेकिन कुछ बैंक्स का 8.5% से स्टार्ट होता है। जो मैक्सिमम जाता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है आपका, वो 12.5% तक जाएगा। 12.5% मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सालाना इसमें नहीं जाता है। ओके, अगर बात की जाए तो एक टर्म और होता है बैंकिंग में, अगर आप कोई जानते होंगे, और वो केवल एसबीआई के लिए है। एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट के अकॉर्डिंग आपको 3.5% के आरओआई पर भी इसमें लोन दे दिया जाता है, ठीक है। ये आपको इसके लिए बैंक मैनेजर से ही बात करना पड़ेगा, कोई भी एजेंसी, कोई भी आपको ये सारी चीजें नहीं बताने वाली, ठीक है। उसके बाद है रीपेमेंट की। तो रीपेमेंट की बात की जाए तो आपको 5 साल से लेके 7 साल तक का इसमें टाइम मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इसमें आप किस बैंक से ले रहे हैं। तो किसी में 3 साल का मिल जाता है, किसी में 5 साल का मिल जाता है, किसी में 7 साल का भी आपको मिल जाता है, ठीक है। इसमें एक मोनिटोरियम पीरियड हो रहा है। मोनिटोरियम पीरियड उस समय को बोलते हैं कि आपने आज लोन लिया और आपको 45 दिन बाद, 3 महीने बाद, ये 6 महीने बाद कब से आपको किस्त भरनी है, या कब से आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी, कब से आपकी ईएमआई स्टार्ट होगी, उस समय को बोलते हैं। तो मुद्रा योजना में ऐसा तो कोई फिक्स है नहीं, लेकिन कुछ बैंक आपको 60 दिन यानी 2 महीने तक का मॉनिटरिंग पीरियड दे देती है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कौन कौन सी कंपनीज है, कौन कौन सी एंटिटीज हैं, या क्या बिजनेसेस है जो अप्लाई कर सकते हैं। आज तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेस होनी चाहिए। इसके अलावा एंटिटी की बात की जाए तो एक सोल प्रोप्राइटर, यानी मैं हूं, मेरा बिजनेस चल रहा है, सोल प्रोप्राइटर हूं,
वो अप्लाई कर सकता है। पार्टनरशिप फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपकी एलएलपी है, कोई भी आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड है एनजीओ एनपीओ के अलावा, यानी कोई भी आपका लीगल बिजनेस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बिजनेस के डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं, जैसे एमएसएमई सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, और इसके अलावा जीएसटी भी अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है। बिजनेस एक्टिविटी की बात की जाए तो आप नॉन फार्मिंग एक्टिविटी छोड़कर, यानी कि आपकी कोई भी बिजनेस ऐसा ना हो कि फार्मिंग से रिलेटेड हो, और इसके अलावा सभी सेक्टर्स में एलिजिबल है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस सेक्टर, ये तीनों इसमें एलिजिबल हैं, बट फार्मिंग वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। स्टेट्स की बात की जाए तो सभी स्टेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में चल रही है स्कीम। और इसकी फंड साइज की बात की जाए अभी 20 लाख कर दिया गया है, लेकिन जो जन समर्थ है अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे, वीडियो पर बने रहो। और डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट इसमें सिंपल डॉक्यूमेंट लगते हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी लास्ट 6 महीने की। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है, रेंटल एग्रीमेंट आपका लगता है अगर रेंट पे है आपकी जमीन है, या और आपका एक फोटोग्राफ लगता है, बिजनेस प्रूफ लगता है जिसमें बात की जाए आपका ट्रेड लाइसेंस हो गया, एमएसएमई हो गया, जीएसटी हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आपके लगते हैं। तो ये तो है पूरा प्रोसेस मुद्रा योजना का। अब बात कर लेते हैं जन समर्थ के बारे में। जन समर्थ पोर्टल जो है काफी वाइडली पॉपुलर है, मुद्रा योजना के लिए ही खासकर ये बनाया गया था, जिसमें आप अगर आप बिजनेस एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं तो बिजनेस एक्टिविटी के लिए लोन ले सकते हैं जन समर्थ पोर्टल से। इसमें 10 लाख तक का आपको अप्रूवल मिल जाता है। डिजिटल अप्रूवल अगर आपको मिल गया है, आपने कहीं से भी किसी की भी वीडियो देख के, या मैं आने वाले समय वीडियो बनाऊंगा उसे देख के आपने अप्लाई कर लिया, जन समर्थ से आपका अप्रूवल आ गया, अब उसको आप कैसे वैलिडेट करेंगे बैंक में, और किस तरीके से बैंक आपको उसका लोन देगा या आपको उसमें सैंक्शन करके देगा। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मुझे अप्रूवल लेटर मिला जन समर्थ का, वो वैलिड होगा या नहीं होगा, या मैंने किसी से अप्लाई करवाया पैसा देके तो वो वैलिड होगा या नहीं होगा, किस तरीके से मुझे लोन मिलेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जन समर्थ पे जो मिलता है आपको लोन, वो 10 लाख का मिलता है, बट उसमें आपको 10% कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन भी मांगा जाता है, यानी 10% आपके पास खुद का है तो इसमें आप एलिजिबल है। आप मान लो 10 लाख के लिए जा रहे हैं, 9 लाख का ही आपको डिजिटल अप्रूवल लेटर मिलेगा। इसमें जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वही सारे डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायर्ड रहते हैं। सिंपल सा प्रोसेस होता है, जन समर्थ पे आप रजिस्टर कीजिए, जो लोन की रिक्वायरमेंट है, एग्जिस्टिंग यूनिट है आपका या न्यू यूनिट है, ये सारी डिटेल आप फिल कीजिए, एंड देन उसके बाद आपको ये सीधा डायरेक्ट कर देता है पोर्टल पे। इसके बारे में बहुत लंबी एक वीडियो बनेगी, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है, करीब 14 स्टेप्स होते हैं। 14 स्टेप्स में आपको ये पूरा फॉर्म भरना होता है। फॉर्म फिल करने के बाद आपके एक अप्रूवल आता है, जिसे डिजिटल अप्रूवल बोलते हैं, ठीक है। ये मैं आपको लगा दे रहा हूँ स्क्रीन पे, इस तरीके का एक अप्रूवल आपको मिलता है। इस अप्रूवल में ही आपकी सारी चीजें लिखी होती है, कितना आपको अमाउंट सैंक्शन किया गया है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, कितना रीपेमेंट टेन्योर इसमें मेंशन है। कभी कभी क्या होता है कि जो डिजिटल अप्रूवल आता है वो काफी कम अमाउंट का आता है, या आ तो जाता है हमारा जो अमाउंट है, जो प्रोजेक्टेड अमाउंट है हमारा 9 लाख है, 9 लाख का आ तो गया, लेकिन जो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो करीब 12.5% आ गया, लेकिन हमें अपने रेट में चाहिए नहीं। या जो रीपेमेंट टेन्योर होता है वो काफी कम टाइम का आता है, यानी 1 साल, 2 साल का, 3 साल का आता है। इससे क्या होता है, दिक्कत होती है। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको बैंक में आप लेके जाएंगे तो किस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन आपने कर लिया, अप्रूवल आपके पास आ गया, अप्रूवल लेके आपको सीधा जाना है 7 दिन बाद। 7 दिन बाद आपको जाना है बैंक में। बैंक में जो मुद्रा लोन करते हैं उनसे डायरेक्ट जाके बात करनी है कि मैंने मुद्रा लोन का डिजिटल अप्रूवल लिया है। ये वैलिडेट रहता है, ऐसा नहीं है कि ये फर्जी मतलब मिल रहा है आपको, ये वैलिडेट रहता है। एमएसएमई का ही ये पोर्टल है, उसे आपको जाना होता है, सबमिट करना होता है। उसके बाद वो आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ही आपका सारी चीजें आपको अपने बिजनेस का मेंशन करना होता है। बेसिकली बिजनेस मॉडल क्या है, रेवेन्यू मॉडल क्या है, फाइनेंशियल डेटा क्या है आपका, आपकी प्रोजेक्शन क्या है, ये सारी चीजें आपको देनी होती हैं। साथ में अपने डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होते हैं, एंड देन उसके बाद एक सीएमए रिपोर्ट भी बैंक मांगता है। सीएमए रिपोर्ट में बेसिकली आपका एक अलग से एक डॉक्यूमेंट 1-2 पेज का होता है, जिसमें बेसिकली प्रोजेक्शन ही लिखी होती है आपकी, ठीक है। ये रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होती है, एंड देन उसके बाद बैंक वाले आपके यहाँ पे किसी फील्ड ऑफिसर को या किसी को भेजेंगे वेरिफिकेशन के लिए। जिस भी जगह पे आपका बिजनेस चल रहा है वहां पे आपको भेजा जाता है, देखते हैं बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, वो सारी चीजें वेरीफाई करते हैं, देन उसके बाद ही वो सैंक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी टेक्निकली सैंक्शन होता है आपका। इसमें एक बस क्राइटेरिया यही है कि इसमें जो भी न्यू बिजनेस है वो ना ही अप्लाई करें तो ही होता है। अदरवाइज अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी सेल्स भी अच्छी खासी हो जाती है, 5-6 लाख रुपए या 1.5-2 लाख रुपए महीने की सेल आप कर लेते हैं, आपके पास मोटा मोटी पैसा बचता है, इतना 10 से 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा बच जाता है, जिसमें आप जो ये लोन लेंगे उसको रिपे कर पाएंगे। ये कैपेबिलिटी बैंक को दिख जाती है, इतना मार्जिन आपका दिख जाता है बैंक को, तो बैंक इजीली सैंक्शन कर देता है उस लेटर के बेसिस पे भी, ओके। और अगर आपको मुद्रा योजना के बारे में हमसे हेल्प लेनी है, मुद्रा योजना में अप्लाई करवाना है, डिजिटल अप्रूवल आपको चाहिए,
जो जनसमन से मिलता है। मिनिमम चार्जेस में हम भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आप खुद से भी कर सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज के समय में अवेलेबल है। बाकी ये मेरी वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूँ। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, एंड इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हो, हमारी टीम से कनेक्ट करना चाहते हो, मैंने गूगल फॉर्म की लिंक डाल दी डिस्क्रिप्शन में, साथ ही मैंने अपना नंबर भी डाल दिया है, वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर टेम्परेरी समय के लिए है, क्योंकि कुछ लोग काफी ज्यादा फोन कर देते हैं बार बार, इसलिए मैं हटा दूंगा उसे बाद में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो भी आपके फीडबैक है, कुछ कहना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, कमेंट कर देना। कमेंट सेक्शन खुला हुआ आपके लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।